गुड मॉर्निंग। ये कल मैंने मूंग भिगोई हुई थी। तो इतना गर्म मौसम है कि एक ही दिन में आप देख सकते हैं कि कितने शाम को आकर के मैंने पानी वगैरह निकाल के इसको ऐसे रख दिया था। थोड़ा फैन भी चलाया था ताकि पानी इसका ड्राई ड्राई हो जाए। ऐसे खिले खिले बने तो बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बहुत पानी रह जाए तो कई बार इतने अच्छे नहीं बनते हैं, ऐसे चिपकते हैं आपस में। तो ये बहुत अच्छे बने स्प्राउट्स और एक ही दिन में तैयार हो गए हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्राउट्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो जब हमें स्प्राउट्स दिए जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमें एक कटोरी में दिए हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि और लेंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं बस हो गया। और अगर हम पकोड़े हों, कोई इस तरह से कोई स्वादिष्ट चीज़ हो, मिठाई हो, तब हम दोबारा भी ले लेते हैं। लेकिन जब स्प्राउट्स की बारी आती है तो क्योंकि थोड़े स्वादहीन से लगते हैं तो इतना खाने का मन नहीं करता कि इतने टेस्टी नहीं लग रहे हैं, चबाने पड़ रहे हैं। तो अगर थोड़े से इसको टेस्टी बना दिया जाए तो इसको हम अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इसको ले सकते हैं हम इसको। तो थोड़ा सा इसको टेस्टी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा अलग से ले लिया है। तो ये मैं नींबू काटा था यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। और ऐसे इस तरह से स्वादहीन लगेंगे बिना अगर कुछ डालें तो। और इसमें क्या है कि आपके पास अगर चाट मसाला है तो चाट मसाला आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास चाट मसाला नहीं था, तो ये पतंजलि का ये जलजीरा आता है। तो ये जलजीरा है, मैंने पतंजलि का लिया हुआ। इस पर जो MRP है वो है 85 रुपीज़ और 200 ग्राम का है। तो ये मैंने इसको जलजीरा डाला था। तो जलजीरा डाल के ये थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाता है खाने के लिए। नींबू का रस डाल लिया, जलजीरा डाल लिया, और भी इसमें थोड़ी आइटम डाल सकते हैं, जैसे अनार के बीज डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा टमाटर काट सकते हैं, थोड़ा सा खीरा इसमें काट के डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा स्वादिष्ट भी हो जाए और जिससे हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स को उठा सकें। नहीं तो क्या होता है, एक दिन हम जोश आता है, हम थोड़े उमंग उत्साह में आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम हाँ आज से हम स्प्राउट्स खाएंगे। तो एक दिन 2 दिन और फिर से खाना छोड़ देते हैं। तो इसको हमें डेली डाइट में शामिल करना होगा, तब हम इसके पूरे पूरे हेल्थ बेनिफिट्स को ले पाएंगे। जैसे कि एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, एक दौड़ने वाली साइकिल होती है, उस पर रनिंग करते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो जब हम शुरू में लेते हैं तब तो बड़े उमंग उत्साह से उस पर दौड़ते हैं, चलते हैं, और कुछ समय के बाद वो फिर कपड़े सुखाने के काम में आती है, क्योंकि वो उसके लिए जो मोटिवेशन था वो कुछ दिन तक रहता है और फिर से वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे तरीके खोजने चाहिए कि किस तरह से हम इसको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकें, जो हेल्दी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होगा तब ही बाकी के सारे काम हो पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक और कार्य भी नहीं हो सकते। शरीर अगर दुख रहा है, शरीर में अगर परेशानी है और हमें कहा जाए कि अभी इसी क्षण में अशरीरी हो जाओ, तो नहीं होगा। साधना भी स्वस्थ शरीर में ही की जा सकती है, इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। टू मच में नहीं जाना है, लेकिन हमें एक सीमा तक अपने शरीर का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी, जैसे कि कहा, बाकी काम हो पाएंगे। चाहे आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर पाएंगे, जॉब है तो जॉब कर पाएंगे। आप अगर आध्यात्मिकता के पथ पर हैं, साधना के पथ पर हैं, तो साधना भी जब तक आपका शरीर ठीक है तो अच्छे से हो पाएगी। अदरवाइज़ एक बार बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होना हो जाए तो
तो फिर वो कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो फिर उनको उनके साथ मैनेज करके ही चलना पड़ता है, वो ठीक नहीं होती हैं। बस हाँ, उसको थोड़ा सा मैनेज करके थोड़ा सा सावधानियाँ लेकर के चलना होता है। इसलिए पहले से ही ऐसी नौबत ना आए, इसलिए पहले से ही हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जो पका पका कर हम रोज़ खाते हैं उससे हमारा शरीर भी एक तरह से बहुत नाजुक हो जाता है। तो हालांकि ये जो दालें होती हैं ये भारी होती हैं पचाने में, लेकिन क्योंकि हम इसको स्प्राउट्स करके खा रहे हैं तो इसमें प्राण शक्ति है। ये लाइव फूड है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छा है। और हमें काफ़ी फुलफिलमेंट का अनुभव होता है जब हम सुबह इनको ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। और हमें बहुत देर तक जो बार बार हमें क्रेविंग्स होती हैं खाने के लिए वो भी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये संतुष्टि का भाव देगा। और शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे इसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लेंगे तो फिर आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको कंपल्शन से खा रहे हैं। आप एक निजी स्वभाव से नेचुरल वे में इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे और आप इसको लेना ही चाहेंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं, आज कुछ मिस हो गया है, आज कुछ छूट गया है, ऐसे आपको अनुभव होगा। थैंक्स।